क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस चीज़ के बारे में हम बार बार सोचते हैं वही हमारी लाइफ में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवाइन सोल मैजिक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फेमस बुक के बारे में जिसने दुनिया भर में मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉपुलर बनाया। रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट। इस वीडियो में आपको बताऊंगी द सीक्रेट क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आस्क बिलीव रिसीव क्या है, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन कैसे प्रैक्टिस करें, और सबसे इम्पोर्टेंट इन आइडियाज़ को डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पार्ट फर्स्ट, द सीक्रेट क्या है। द सीक्रेट का बेसिक आइडिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अराउंड है। सिंपल वर्ड्स में, आप जिस चीज़ पर अपना अटेंशन, थॉट्स और इमोशंस बार बार रखते हैं उस डायरेक्शन में आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और एक्शंस मूव करने लगते हैं। बुक हमें एनकरेज करती है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस ना करें बल्कि कॉन्शियसली या डिसाइड करें कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। सेकंड पार्ट आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बुक का फेमस प्रिंसिपल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हम कंटिन्यूसली लेक फियर नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं तो हमारा अटेंशन भी वही एविडेंस ढूंढने लगता है, और जब हम अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड, पॉसिबिलिटीज़ और सॉल्यूशन पर फोकस करने लगते हैं तो हम नए अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करने और उनके अकॉर्डिंग एक्शन लेने के लिए ज़्यादा ओपन हो सकते हैं। इसलिए एक पावरफुल क्वेश्चन है, मैं क्या नहीं चाहती के बजाय पूछिए मैं एक्चुअली में क्या चाहती हूँ। पार्ट 3 आता है आस्क बिलीव एंड रिसीव। द सीक्रेट का क्रिएटिव प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में एक्सप्लेन किया गया है। आस्क, मांगिए। सबसे पहले क्लियर हो जाइए कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इंस्टेड मैं फाइनेंशियल अबंडेंस और स्टेबिलिटी क्रिएट कर रही हूँ। आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। सेकंड, बिलीव, विश्वास कीजिए। सिर्फ विश्वास करना इनफ नहीं है, आपको अपने गोल को पॉसिबल मानना है, खुद से कहना है हाँ ये मेरे लिए पॉसिबल है। डाउट आए तो उसे फाइट करने के बजाय अपना अटेंशन वापस अपने डिजायर्ड आउटकम पर लाए। थर्ड पार्ट है रिसीव कीजिए। इसका मतलब है अपना डिजायर्ड आउटकम को पॉसिबिलिटी के रूप में एक्सेप्ट करना और अपॉर्चुनिटीज एक्शन के लिए ओपन रहना। सिर्फ वेट करना नहीं, इंस्पायर्ड एक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ग्रैटिट्यूड। द सीक्रेट में ग्रैटिट्यूड का बहुत पावरफुल प्रैक्टिस के रूप में प्रेजेंट किया गया है। आप अपनी लाइफ में जो ऑलरेडी है उसके लिए थैंक यू कहना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर माई फैमिली, थैंक यू फॉर माई हेल्थ, थैंक यू फॉर माई होम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ। और एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड। जो आप चाहती हैं उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन टू माई लाइफ। ग्रैटिट्यूड आपका अटेंशन लैक से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करने में हेल्प कर सकता है। फिफ्थ पार्ट है विजुअलाइजेशन। अब आता है एक बहुत पॉपुलर टूल, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद कीजिए, अपने डिज़ायर्ड फ्यूचर को इमेजिन कीजिए। आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, आप क्या देख रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आप कैसा फील कर रहे हैं। बुक विजुअलाइजेशन को डिज़ायर्ड आउटकम की मेंटल पिक्चर बनाने के प्रैक्टिस के रूप में एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना ड्रीम बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए मेरे क्लाइंट्स खुश हैं, मेरे वर्क की अप्रिशिएशन हो रही है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। विजुअलाइजेशन का पर्पस सिर्फ ड्रीम देखना नहीं है, इट कैन हेल्प यू क्लैरिफाई योर गोल, बिल्ड मोटिवेशन एंड डायरेक्ट योर अटेंशन टुवर्ड पॉसिबिलिटीज एंड एक्शन। मनी, बुक मनी के कॉन्टेक्स्ट में भी अबंडेंस फोकस थिंकिंग पर जोर देती है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली कहती हैं मेरे पास पैसा नहीं है तो आपका अटेंशन लैक पर जाता है। इसके बदले मैं फाइनेंशियली रेस्पॉन्सिबल हूँ और अबंडेंस क्रिएट करने की नए अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर रही हूँ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अफर्मेशन प्लस एक्शन दोनों साथ। बजटिंग, सेविंग, लर्निंग, क्रिएटिंग वैल्यू, नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिटीज़ पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। पार्ट 7 आता है रिलेशनशिप में भी बुक अप्रिशिएशन और पॉजिटिव फोकस की इम्पोर्टेंस बताती है। हर वक्त ये देखने के बजाय कि सामने वाले में क्या रॉन्ग है, कॉन्शियसली ये नोटिस कीजिए मैं इस पर्सन की कौन सी क्वालिटीज अप्रिशिएट करती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, लव सिर्फ दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं, खुद को भी दीजिए। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव और हेल्दी कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट आता है नेगेटिव थॉट्स आए तो क्या करें।
पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि मैं कभी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। नेगेटिव थॉट आएंगे तो सिंपल नोटिस कीजिए ये थॉट मुझे किस डायरेक्शन में ले जाना है, फिर जेंटली अपने आप को शिफ्ट कीजिए। एग्जाम्पल, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं पॉसिबिलिटीज़ को नोटिस करना सीख रही हूँ, सब इम्पॉसिबल है, मैं एक एक स्टेप लेकर सॉल्यूशन क्रिएट कर सकती हूँ। पार्ट 9 आपके लिए 5 मिनट सीक्रेट प्रैक्टिस। आज से एक सिंपल प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग 2 मिनट 3 थिंग्स लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। थैंक यू फॉर फैमिली, मनी, हेल्थ, एनीथिंग यू वांट टू राइट यू कैन राइट। नेक्स्ट 1 मिनट अपनी वन बिगेस्ट डिज़ायर देखिए। आई एम सो ग्रेटफुल दैट। फिर उस डिज़ायर को ऑलरेडी अचीव इमेजिन करना है। फिर एक एक्शन डिसाइड करेंगे कि मैं उस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या काम कर सकती हूँ। आज मैं अपने गोल के लिए क्या एक स्टेप लूँगी, बस थॉट, फीलिंग, ग्रैटिट्यूड एंड एक्शन। हम इस बुक से ये सीखेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग द सीक्रेट का सबसे ब्यूटीफुल लेसन ये है कि अपने थॉट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए। आप जो चाहते हैं उस पर अटेंशन दीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, अपने गोल्स को क्लियरली विजुलाइज कीजिए और फिर रियल लाइफ में अलाइंड एक्शन लीजिए। मैनिफेस्टेशन को सिर्फ विश नहीं, माइंडसेट प्लस बिलीफ और कॉन्सिस्टेंट एक्शन की प्रैक्टिस बनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप द सीक्रेट को एक लाइन में समझना चाहें तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट, कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड, बिलीव इन पॉसिबिलिटीज, विजुलाइज योर डिजायर्ड फ्यूचर एंड टेक एक्शन टुवर्ड्स इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में टाइप करें आई चूज़ अबंडेंस। और ऐसे ही अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, स्क्रिप्टिंग और मैनिफेस्टेशन के प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए डिवाइन सेवल मैजिक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप बिलीविंग, कीप राइटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।